तुम भी जल्दी आना। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं हेलो कर रही हूँ। वो क्यों? हमेशा आपका वेलकम करती है प्रतिभा, लेकिन आज कर रही है खुशबू। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिभा, जिसने कि प्यारे पंजे के कॉज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर 4 महीने पहले आने का डिसाइड किया था, ताकि वो मुझे सपोर्ट कर सके, मेरे बच्चों को संभाले और मेरा जो ये विज़न है प्यारे पंजे को आगे ले जाने के लिए, उसमें मेरा साथ दे। इसके लिए दिसंबर में प्रतिभा लखनऊ आई थी दिल्ली से। पहले दिल्ली में हम दोनों साथ में काम किया करते थे, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में मैं लखनऊ आ गई यहाँ पर काम शुरू करने के लिए। और जब हमने दिल्ली में, जो कि बहुत छोटा सा इनिशिएटिव ही लिया था, लेकिन जो बड़ा सा सपना देखा था उसको साकार करने के लिए प्रतिभा ने भी मेरा साथ देने का डिसाइड किया। वो दिसंबर में यहाँ आई, हम दोनों साथ में रहे, हमें काफ़ी सारी वीडियोस में आपने साथ में देखा। लेकिन आज प्रतिभा को घर जाना पड़ रहा है। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि अब एक बॉन्ड है हमारा, हम दोनों का काम करने का एक शेड्यूल था और वो सारी चीज़ें अब फिर से रीशेड्यूल करनी पड़ेंगी। बट इट्स अ लाइफ, पीपल कम एंड गो। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रतिभा जैसे यहाँ पर आई है और जैसे उसने काम किया है, वो सब चीज़ें तो खैर आप लोग देखते भी रहे हैं। वो अभी मैं प्रतिभा के मुंह से सुनवाना चाहती हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि जब हम दोनों ने डिसाइड किया था तो हमें नहीं पता था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि वो यहाँ आएगी और मेरे साथ काम करेगी। बट जब दो लोगों का माइंडसेट सेम होता है ना, जब वो किसी अच्छे कॉज के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए ना फिर जो हमारे पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं ये सब मैटर ही नहीं करता है। लोग अक्सर कहते हैं कि 2 लड़कियां साथ में नहीं रह सकती, और मैं और प्रतिभा हम इसी कॉज के लिए एक दूसरे से मिले थे। डोंट यू बिलीव कि मुझे और प्रतिभा को मिले हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है, और 4 महीने तो हमने एक साथ एक घर में बिताए हैं। तो मैं चाह रही थी कि आज प्रतिभा जब दिल्ली जा रही है अपने 3 बच्चों को लेके, गोरा, एमी, रूबी, जो मैं 7 बच्चों की बातें करती हूँ कि हमारे पास अडॉप्टेबल 7 बच्चे हैं, और उसमें से 3 बच्चे प्रतिभा के हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया है, वो भी प्रतिभा के साथ ही जा रहे हैं। आई मिस देम सो मच। और अब बस अब प्रतिभा से बात करते हैं। प्रतिभा, ये रखो और ये रखो, ये 3 गोल्स हैं बच्चों के लिए। कल नवरात्रि है ना, तो अब मैंने ना लोगों को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमने आते हुए नहीं किया था तुम्हारे, कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कब आई हो, कैसे आई हो। बट अब तुम क्योंकि जा रही हो, तो ये जो 4 महीने की जर्नी रही है ना, इसका जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें शेयर करना पड़ेगा हमारी ऑडियंस। मैं आई थी दिसंबर में 20 तारीख को यहाँ पर, और हम मिले थे। कैसे हम मिले थे? एक्चुअली दिल्ली में, जो मैं दिल्ली में करती थी, हम लोग बॉक्स वगैरह को जैसे हम फिट करवाते हैं, हम वैसे करवाते थे। तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि एक्चुअली मैं जब ये तारा को लेके जा रही थी अपने पेट को, तो मैंने इसको देखा कि तारा बहुत कमज़ोर सी है, और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको नहीं पता हुआ डॉग्स के बारे में ज़्यादा, तो चलो यार मैं कुछ बात शेयर कर देती हूँ, कि मैं बता देती हूँ हाँ क्या है, कैसे है, डॉग्स को क्या देना चाहिए। ये रही हमारी तारा, इसको हमने छोटा सा देखा था, आज ये उठाई भी नहीं जा रही। हाँ, तो मैंने खुशी को बोला, खुशी आप, मुझे नाम भी नहीं पता था उस समय खुशी का, मैंने पूछा कि आप इसको क्या देते हो, इतनी कमज़ोर है ये हो करके, और मैंने खुशी को इतनी सारी लिस्ट बता दी कि इसको ये खिलाया करो, वो खिलाया करो, वगैरह 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 चीज़ें खिलाया करो। और खुशी मुझे मन में सोच रही होगी कि मुझे पता है, तुम मुझे क्या बता रही, मुझे पता है, मुझे मत बताओ। पर मुझे ऐसा लगा हमारा बच्चा पार्वो में हाँ, से जूझ रहा था। तो खुशी ने मुझे बाद में बताया कि एक्चुअली इसको पार्वो हुआ था, तो इसलिए जितनी वीक हो चुकी है। तो मैंने ओके ओके ओके। तो उस दिन हमारी हम मिले थे पहली बार। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता भी था ये रहती कहाँ पर है। जब मैं फीड करवाने जाती तो मैंने देखा कि कोई और भी वहाँ पर फीड करवा रहा है। तो जब फीड करवा रहा तो मैंने देखा कि ये तो वही है जो मुझे मिली थी वहाँ पर। फिर हमारी धीरे धीरे बातचीत हुई। फिर ये बात हुई यार एक टाइम ना तुम खाना खिलाया करो उनको, एक तरफ मैं खाना खिलाया करूँ इन सबको। तो उस समय ये हुआ कि उस समय धीरे धीरे कभी खाना खिलाने जाती थी, कभी मैं खिलाने जाती थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। बातचीत जब बढ़ी फिर हमने बताया कि हम तो अपने एक थॉट जो हमारी थॉट थी ना हमने रखी एक दूसरे के सामने कि मतलब हमें इनके लिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और ऐसा होता है कि बहुत लोग ना थॉट मैच नहीं करती इन सब चीज़ों में, बट हम लोग ये थॉट ना उस चीज़ में मैच करी क्योंकि हम लोग
हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब इसमें हमारा क्या फायदा है क्या नहीं, हम लोग ये सोच रहे थे अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। फिर हम जब मिले तो फिर पहले हम दोनों मिलके वहाँ पर फीड करवाने लगे डॉग्स को। हम लोगों ने बहुत सारे डॉग्स के स्टरलाइज करवाया। फिर धीरे धीरे खुशी को कुछ लखनऊ में कुछ करना था, तो फिर खुशी लखनऊ दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो गई। फिर धीरे 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 मैंने सोचा कि मतलब मैं भी वहाँ पर कर रही थी। फिर ऐसा आया कि खुशी भी यहाँ पर अकेली थी, तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं भी, हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे क्योंकि हम जानने लगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे से बातें होने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आई, मतलब कि चलो कुछ समय तक मैं यहाँ पर आती हूँ और हम लोग एक साथ काम करते देखते। तो मैं जब यहाँ पर आई फिर उसके बाद हमें ये सारे बच्चे मिले और हम लोग ना मतलब ये भी जानते हैं कि हमको कौन प्यार करता है कौन नहीं करता। और मैं इन सबके साथ घुल मिल गई सबके साथ, और मैं अपने बच्चे 3 लेके आई थी यहाँ पर साथ में, जो खुशी ने जिनका नाम बताया है वो भी यहाँ पर सबसे घुले मिले। फिर हम लोगों ने धीरे 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 अपना काम स्टार्ट किया। आपने तो देखा ही होगा हमारी वीडियो, हम लोग कैसे काम करते थे, कैसे फीड करवाते थे सबको। पर एक्चुअली ऐसा होता है कि हम लोग जिस फील्ड में है ना वो करते करते हमें फैमिली भी देखनी पड़ती है और हमारे पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके साथ साथ। तो ऐसा होता है हमारी फैमिली में भी कुछ चीज़ चल रही होती है, हम ये चीज़ सबको बता नहीं सकते। तो उसी कारण से मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ देखना है मुझे कि जिस कारण मुझे भी जाना पड़ रहा है। तो बस इसी कारण से मुझे इन बच्चों को यहाँ पर छोड़ के भी जाना पड़ रहा है। बट मुझे पता है खुशी बहुत अच्छे से इन बच्चों का ध्यान रखती है। मैं अभी अपने 3 बच्चे लेके जा रही हूँ, बट जितना टाइम बहुत मिस कर हाँ और ये बच्चे भी उनको बहुत मिस करेंगे। और कितना टाइम मैंने यहाँ पर बिताया, हमारे बीच में ऐसा भी नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इन बच्चों के कारण एक दूसरे से फाइट करें कि मतलब ये तेरा बच्चा ये मेरा बच्चा। हमने इन सबको रखा है तो एक जैसा रखा है। और इन सबसे ना हमारी वाइफ मैच करती है। हम लोग इनके लिए जितना भी करेंगे ना हमारे कम ही लगेगा। जैसा रेस्क्यूज आए सब कुछ हुआ, हम लोगों ने कभी एक होता ना कि स्टॉप नहीं करना, ये नहीं करना, तुम वो नहीं करी वगैरह वगैरह, कभी इन सब चीज़ों में हमारी कोई बहस नहीं। हमारा इन सब चीज़ों में हमेशा मैच करी थी। क्योंकि हम लोग ना कभी ये नहीं देखते कि मतलब इसमें हमारा क्या फायदा है क्या नहीं फायदा। हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चा है जिसे हमें ठीक करना है और उसे ठीक करके उसको उसकी जगह पहुँचाना है। क्योंकि हम इस छोटी सी जान में ना देखते हैं कि जैसे इंसान की जान है वैसे इनकी भी जान है। तो बस ऐसे ही यहाँ पर मेरा समय बीतता गया और पता भी नहीं चला 3 महीने कैसे बीत गए। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही आई थी और आज मैं जा रही हूँ। क्योंकि और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत मिस करूँगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं दोबारा आऊँगी, हम दोबारा आएंगे, दोबारा ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे सबको सारे हम बच्चे उनके साथ ऐसे मिलेंगे फीड करवाने जाएंगे, हमेशा हमेशा देखेंगे। क्योंकि एक बॉन्ड जब हम किसी से ज्वाइन करते हैं ना टूटता है हमारा, तो ऐसा बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। तो वो हम चाहेंगे कि लाइफ टाइम ऐसे टूटे ना, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करूँ क्योंकि उनके साथ मेरा जो बॉन्ड बना है ना वो बहुत अच्छा बना। और खुशी के साथ तो सच में मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बना है कि जिनको बहुत मिस करूँगी। रिश्ता होता है हमारा कुत्तों का रिश्ता। और क्योंकि हमारे ऐसा है कि हर कोई हमें देखिए होता है ये दोनों बहनें हैं, और रियली बहुत से लोग देख के बोलते हैं कि बहनें हैं और हम है नहीं रियली में, बट है। इतना तो है कि हम लोग इनके कारण हम लोग की बॉन्ड बहुत अच्छी है। तो बस ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, प्यारे पंजों को सपोर्ट करिए। और प्रतिभा दिल्ली में पाउज ऑन पाम के नाम से एक पेज चलाती है। तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स को लेके, स्पेशली जो लोग दिल्ली में रहते हैं, प्रतिभा फिजिकली नहीं आ सकती आपके पास आपको हेल्प करने के लिए, बट शी कैन गाइड यू कि कहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो आप कौन सी मेडिकेशन लेकर आके उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या फीड कराना है क्या नहीं फीड कराना है, आप उसके पेज पे जाकर उससे बात कर सकते हैं। पर्सनली वो आपको गाइड करेगी। बस हम लोग यही कहेंगे कि आपके आसपास जो डॉग्स हैं, जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको बस ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे उनके साथ हमेशा उनको उनका ध्यान रखिए। बस हमारे लिए यही होगा कि हम यही पहुंचाना चाहते हैं औरों तक बस। और अभी मेरे अंदर और हम ऐसे साथ में आते रहेंगे। कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगा क्योंकि दिल्ली में प्रतिभा जा रही है और पता नहीं कितना समय उसको वहाँ पर लग जाएगा, बट शी विल डेफिनेटली कम इज इन लखनऊ। और मैं भी दिल्ली जाती रहती हूँ, तो हम लोग नए तरीकों से भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और मैं प्रतिभा को अब भेज कराती हूँ।